एग्जाम्पल 1.13, इसमें ये एक एटम के अर्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। एटम के बहुत सारे मॉडल्स हैं, उनमें से ये एक अर्लीस्ट वाला मॉडल है। इसमें क्या है कि इन्होंने मान लिया कि जो न्यूक्लियस है जिसका चार्ज Ze है वो एक पॉइंट है, दैट्स जस्ट ए स्मॉल पॉइंट। मतलब सारा का सारा चार्ज न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक पॉइंट पर है बस। और जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि जैसे ये स्फीयर लिया तो स्फीयर के सेंटर पे प्लस Ze चार्ज है और जो माइनस Ze चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे स्फीयर में सब जगह। ये एटम का सबसे पुराने जो थे मॉडल उनमें से एक मॉडल ये है। तो ये इससे आप देख सकते हैं एटम पूरा का पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। अब ये पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर पे आपको फील्ड बतानी है। डिस्टेंस r पे फील्ड बतानी है तो ये r आप देखेंगे तो एक r अंदर भी होगा और एक r बाहर भी होगा। मतलब r लेस देन r के लिए भी अलग से सोचना पड़ेगा और r ग्रेटर देन r के लिए भी सोचना। तो ये क्वेश्चन। तो अब हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बताया कि भाई जो टोटल चार्ज है माइनस Ze वो r रेडियस के अंदर अंदर बंद कर दिया। ये देखिए r रेडियस के अंदर अंदर टोटल माइनस Ze चार्ज बंद कर दिया, राइट। और पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट चार्ज है, पूरा का पूरा न्यूट्रल हो गया। अब ये डेंसिटी निकाल रहे कि जो चार्ज है नेगेटिव वाला इसकी डेंसिटी कितनी आएगी, चार्ज डेंसिटी। तो ये टोटल वॉल्यूम होगी 4/3πr³। इसको यदि हम रो से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल चार्ज आ जाएगा। और नेगेटिव चार्ज कितना है, माइनस Ze टोटल चार्ज। तो हम नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बता दे रहे हैं कि -3Ze 4/r³ हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले अपन देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे भी स्फेरिकल सिमेट्री तो है ही सही। स्फेरिकल सिमेट्री मतलब क्या कि यहाँ से यदि हम r दूरी पर इधर जाए कितने भी पॉइंट जो कि r दूरी पर है उस पर चले जाए, सब जगह हम पाएंगे कि वो के लिए ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक जैसा है। बिल्कुल एक जैसा है इसका मतलब कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो आएगा फील्ड का वही मैग्नीट्यूड यहाँ आएगा, वही मैग्नीट्यूड यहाँ आएगा। सभी जगह जो मैग्नीट्यूड आएगा फील्ड का वो एग्जैक्टली सेम ही आएगा। मतलब E का वेक्टर का मैग्नीट्यूड सब जगह सेम होगा और डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड ही होगी या इनवर्ड होगी सब जगह। हम पॉजिटिव मान के बाहर की तरफ मानते हुए सॉल्व कर लेंगे। अब हम r लेस देन r के लिए बात कर रहे हैं। तो यदि अपन फ्लक्स की कैलकुलेट करें तो जैसे पहले कैलकुलेट किया था वैसे के वैसे ही फ्लक्स के लिए फाई हो जाएगा E × 4πr²। क्यों? क्योंकि वो एरिया वेक्टर और डेल्टा एस पैरेलल हो गए। तो E वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर यदि हम करेंगे तो जैसे पहले किया था तो ये E × डेल्टा एस × cos 0 बन जाएगा क्योंकि वो पैरेलल है। अब टोटल चार्ज एनक्लोज देख लेते हैं। अपन ने r रेडियस का गॉसियन सरफेस बना लिया, r रेडियस का गॉसियन सरफेस बना लिया। अब इसके टोटल चार्ज एनक्लोज देख लेते हैं और इस गॉसियन सरफेस के ऊपर फ्लक्स निकाल लिया। तो फ्लक्स तो आ जाएगा E वेक्टर डॉट डेल्टा एस, E डेल्टा एस cos 0 और cos 0 हो गया 1। तो ये बन गया E × डेल्टा एस और उसको सम कर दिया तो E × 4πr²। ऐसे करके आपका फ्लक्स की वैल्यू निकल गई है इस गॉसियन सरफेस के लिए। चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज में दो बातें होंगी। एक तो वो एक पॉइंट चार्ज बंद है Ze और एक वो जो नेगेटिव चार्ज बंद है रो डेंसिटी का 4πr³ में, 4/3πr³ में। क्योंकि मान लीजिए ये हमारा r रेडियस का स्फीयर है टोटल, हम तो गॉसियन सरफेस स्मॉल r रेडियस की बना रहे हैं। तो इसमें एक तो पॉजिटिव चार्ज बंद हो गया Ze और एक इसमें चार्ज बंद हो गया जो इतने वॉल्यूम में है, राइट। 4/3πr³ × रो। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी अपन ने, नेगेटिव इसकी डेंसिटी थी वो पुट कर दी और गॉस लॉ में पुट कर दिया। गॉस लॉ में पुट कर दिया तो एक तरफ तो है E × 4πr² और दूसरी तरफ है टोटल चार्ज विच इज Ze।
बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस ZE R क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब, और ये भी बाय एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व कर दिया तो ये आपका फॉर्मूला आ गया फील्ड का फॉर इनसाइड। और आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यूज दे रखी हैं उसके हिसाब से कि R लेस देन R के लिए ये रेडियली आउटवर्ड ही आ रहा होगा फील्ड। ये भी आप देख सकते हैं क्योंकि 1/r² R/r क्यूब से भी R स्मॉल r के बड़ा छोटा है तो बाहर ही आएगा। अब R ग्रेटर देन R के लिए करने जाएंगे, मतलब अपन ने गॉसियन सरफेस बना ली बाहर, तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाती है। सबसे पहले तो फ्लक्स की वैल्यू सेम टू सेम आ जाएगी, लेकिन चार्ज कंटेंट अंदर कितना है 0, तो कितना आ गया फील्ड 0। फॉर R ग्रेटर देन R फील्ड इज 0। अच्छा, एक और चीज इसमें बता रखी है कि यदि हम एग्जैक्टली R इज इक्वल टू कैपिटल R पे देखेंगे तो चाहे इससे देख लें चाहे इससे देख लें, दोनों से आंसर एग्जैक्टली सरफेस पे तो 0 ही आ रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई गॉस लॉ इन अ वेरिड सिचुएशन। और यहाँ पे फिर से देख लीजिएगा कि स्फेरिकल सिमेट्री होना जरूरी था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को पता करने के लिए। बिना स्फेरिकल सिमेट्री के ये नहीं चलेगा।